अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम क्रॉस वैलिडेशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने जा रहे हैं। हम ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट पे देखेंगे कि किस तरह से हम क्रॉस वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर जो है उसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना रिक्वायर्ड डेटा सेट और रेलिवेंट जो पैकेजेस हैं उनको लोड कर लेते हैं। इसके बाद मैं x और y जो है वो लोड कर लेता हूँ अपने डेटा सेट में से। इसमें x कैपिटल हम लिखते हैं जी, जो पैरामीटर का नाम है, और y जो है वो स्मॉल है। और इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डाटा को हम ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लेंगे। उसके लिए हमें sklearn में से मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट करना पड़ेगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और x ट्रेन x टेस्ट, y ट्रेन y टेस्ट और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसमें हम x और y दे देंगे, रैंडम स्टेट दे देंगे और उसके अलावा हम टेस्ट साइज़ जो है इसमें दे सकते हैं। लेट्स से 20% मैं डाटा जो है वो टेस्ट के लिए रखना चाहता हूँ और बाकी 80 जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग सेट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं अपने जो अपना मॉडल है उसको लोड कर लेता हूँ। वो ट्री के अंदर जो है वो अवेलेबल है डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और इसी तरह से मॉडल सिलेक्शन में से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्रॉस वेल स्कोर को और इसके अलावा लीव वन आउट को एंड शफल स्प्लिट को। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि मैं अपना शफल स्प्लिट का जो है वो आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शफल स्प्लिट में क्या होता है। शफल स्प्लिट जो है हमने उसके अंदर स्लाइड्स के अंदर नहीं डिस्कस किया। शफल स्प्लिट के अंदर जैसे 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के अंदर 10 स्प्लिट्स बन जाते हैं और वो अलग-अलग होते हैं, लेकिन शफल स्प्लिट में ऐसा नहीं होता। शफल स्प्लिट के अंदर जो है वो जो अलग-अलग पार्टीशंस बनती हैं ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा की, वो ओवरलैपिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, तो शफल स्प्लिट में हम किस तरह से कर सकते हैं, हम लेट्स से पहले अपना मॉडल बना लेते हैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर और डिसीजन ट्री क्लासीफायर का मॉडल जो है उसका हम इंस्टेंस बना लेते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं कि हम शफल स्प्लिट के लिए जो है वो यहाँ पे उसका इंस्टेंस बना लेते हैं शफल स्प्लिट एंड नंबर ऑफ़ स्प्लिट्स मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। टेस्ट साइज़ जो है वो स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेट्स से 25% मैं डाटा जो है वो टेस्ट में रखना चाह रहा हूँ और उसके बाद मैं रैंडम स्टेट जो है वो दे देता हूँ 0। और देन मैं क्या करता हूँ कि स्कोर्स के नाम से एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेता हूँ और क्रॉस वेल स्कोर जो है उसको मैं अपना मॉडल दे देता हूँ, जो कि डिसीजन ट्री मॉडल मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है। सेकेंडली मैं उसको जो है वो एक्स ट्रेन दे देता हूँ और वाई ट्रेन दे देता हूँ और फाइनली मैं उसको क्रॉस वैलिडेशन के लिए जो मैं शफल स्प्लिट मैंने क्रिएट किया है वो इसको दे देता हूँ। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा कि ये 5 स्प्लिट बनाएगा डाटा के। 5 स्प्लिट में हर दफ़ा वो कोई सा भी 25% डाटा जो है उसमें से वो टेस्ट के लिए रख लेगा और बाकी 75% जो है वो ट्रेनिंग के लिए रख लेगा। तो इस तरह से ये जो है ये स्कोर आपके पास आ जाएंगे। आप इन स्कोर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली हमने, आप ये देखें, इस चीज़ को नोट करें कि हम ट्रेनिंग डाटा पे जो है डिफरेंट स्प्लिट्स बना रहे हैं। अभी हमने टेस्ट डाटा जो है, जो ऊपर हमने अलहदा किया हुआ है टेस्ट डाटा, उसको अभी हमने नहीं जो है वो टेस्ट डाटा को अभी हमने नहीं यूज़ किया। हमने जो बेसिकली आइडिया इसमें ये होता है कि हम अपने जो पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर्स हैं, उनको ट्रेनिंग डाटा के ऊपर ही पहले एडजस्ट कर लें ताकि वो बायस्ड ना हो जाएं टूवर्ड्स टेस्ट डाटा। ठीक है,
तो हम ट्रेनिंग डाटा पे ही 5 डिफरेंट स्प्लिट्स बने, उस पर हमने स्कोर्स देखे। इनकी अगर हम एवरेज लेना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हम इस तरह से नज़र आएगी। तो इसमें एवरेज जो स्कोर है वो 92% आ रहा है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है दैट इज़ लीव वन आउट। लीव वन आउट में क्या होता है कि हम यही कोड जो है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे CV जो मैंने पैरामीटर ऊपर शफल स्प्लिट का बनाया था उसकी जगह मैं लीव वन आउट जो है उसका इंस्टेंस दे देता हूँ। ठीक है, लीव वन आउट आपको याद होगा कि अगर 400 एग्जांपल्स हैं मेरे पास तो 400 टाइम्स मॉडल ट्रेन होगा, तो ये थोड़ा स्लो होता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका डाटा सेट का साइज़ बहुत ज़्यादा हो तो ये फिजिबल ही नहीं रहता। ठीक है, लेकिन अभी मेरा जो डाटा सेट है उसका साइज़ कम है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये चल जाएगा। देखें अभी ये रन हो रहा है, अब ये रन हो गया। तो अब मैं इसका स्कोर ले लेता हूँ कि जी एवरेज स्कोर क्या है इसका, तो उसके लिए इसका मीन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वो 94% आ रहा है मेरे पास। तीसरा जो मैंने आपको तरीका बताया, तीसरा जो हमने डिस्कस किया था स्लाइड्स के अंदर भी, दैट वाज 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि CV में कोई और इंस्टेंस देने की बजाय मैं जस्ट 10 लिख दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे देन मैं क्या करूँगा, मैं करता यहाँ पे ये हूँ कि अपना जो मॉडल है उसको दोबारा से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और उसमें डिफरेंट डेप्थ्स जो हैं वो देखता हूँ क्रॉस वैलिडेशन से कि कौन सी डेप्थ जो है उस पर क्रॉस वैलिडेशन सबसे बेस्ट स्कोर जो है वो दे रही है। तो मैं यहाँ पे इसको मैक्स डेप्थ, इसका एक आर्ग्यूमेंट है वो दे देता हूँ, मैक्स डेप्थ 5। ठीक है, या 5 की बजाय मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको लूप के अंदर जो है वो ले जाता हूँ फॉर I इन रेंज 1 to 11 लेट्स से, और 1 से लेके 10 तक ये आइट्रेट करेगा। और उसमें हर दफ़ा मैं क्या करूँगा, मैं उसके अंदर जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ है ट्री की वो I सेट कर दूँगा। ठीक है जी, और उसको I सेट करने के बाद मैं उसका स्कोर जो है उसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लूँगा, और यहाँ पे मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ ताकि मैं उसकी डेप्थ भी प्रिंट करवा लूँ और स्कोर भी प्रिंट करवा लूँ। तो मैं यहाँ पे ट्री डेप्थ जो है उसको प्रिंट करवा लेता हूँ। तो ट्री की डेप्थ जो है वो हमें I वेरिएबल के अंदर मिल जाएगी उस वक्त जो चल रही होगी लूप के अंदर, एंड जो स्कोर है उसका वो मैं यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो यहाँ पे करवा देता हूँ। और वो मैं किस तरह से करवाऊँगा, वो मैं सिंपली इसका मीन ले लूँगा। तो इसमें होगा क्या कि ट्री की डेप्थ जो है वो 1 से लेके 10 तक हर आइट्रेशन में क्या होगा, एक नया मॉडल बनेगा और वो 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन होगी उसकी, और उससे मुझे पता चलेगा कि कितनी डेप्थ जो है मेरे डाटा सेट के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, फीजेबल है। तो इसको मैं रन करता हूँ, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डेप्थ 8 पे जो है वो 93.8, या डेप्थ 7 पे भी 93.8 जो है वो एक्यूरेसी आ रही है। तो इट मीन्स कि मैं अपने मॉडल को डेप्थ 7 या 8 पे रख के जो है वो बना सकता हूँ, और उसको फिर उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर सकता हूँ। लेट्स से मैं 7 रखता हूँ डेप्थ इसकी, और अब मैं इसको मॉडल को फिट कर लेता हूँ अपने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे। देन मैं इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेता हूँ एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे, जो कि आप देख रहे हैं कि 99.5% आ रही है। और इसी तरह से अगर मैं इसका स्कोर निकालूँ टेस्ट पे, तो वो भी आपका 94.7% आ रहा है। तो क्रॉस वैलिडेशन जो है वो हमें एक बेहतर आइडिया दे देती है हमारे डाटा सेट के हवाले से, क्योंकि अगर हम जस्ट एक पार्ट उसका लेके उस पर जज कर रहे होते हैं उस मॉडल की परफॉर्मेंस को,
तो शायद वो जो पार्ट है वो इतनी अच्छी उसकी जो असेसमेंट है वो ना कर सके। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप हमेशा क्रॉस वैलिडेशन जो है उसको यूज़ करें, उसको प्रेफर करते हैं हम।